जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप परमेश्वर के वचन और प्रतिदिन की प्रार्थना और आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपना जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट उसे कमेंट करके जरूर बताएं। आइए आप पूरे विश्वास और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को सुने और अपने जीवन में उसकी आशीष को प्राप्त करें। तो मेरे भाई बहनों, चलते हैं वचन की ओर ताकि वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आप आशीषों को प्राप्त करें। हम पढ़ते हैं पहला वचन, भजन संहिता 107 के 20 वचन में लिखा है, उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और विनाश से छुड़ाया है। आमीन। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने लोगों को अपना वचन भेजकर उन व्यक्तियों को चंगा किया जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते थे, जो परमेश्वर के सामने धर्मी थे। आप यदि धर्मी हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको चंगा करेगा, आपको नाश होने से बचाएगा। अगला वचन हम पढ़ेंगे, ऐसे मरकुस 11 के 24 वचन में लिखा है, इस कारण मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारे हो जाएगा। मेरे भाई बहनों, ये सच है कि यदि हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके जो कुछ हम मांगते हैं कि परमेश्वर हमें देगा तो उसका हम प्रतीत कर लें और विश्वास से मांगे। यदि हम विश्वास से मांगते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो आपके लिए हो जाता है और वो आपके लिए जो भी परमेश्वर उपलब्ध करेगा वो सही समय पर उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, जो कुछ प्रार्थना में मांगे तो विश्वास करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगे। अगला वचन हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह 33 के 3 वचन में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर और बड़ी बड़ी और कठिन बातें जिन्हें तू नहीं जानता है तुझे बताऊंगा। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन है और यिर्मयाह कहता है कि मुझसे प्रार्थना करे, अर्थात परमेश्वर ने स्वयं यिर्मयाह से कहा कि हे यिर्मयाह मुझसे प्रार्थना कर। आज हमें परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करना है और परमेश्वर कहता है मैं तेरी सुनूंगा और बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। तो मेरे भाई बहनों, जिन बातों को हम नहीं जानते हैं, जो चीज हमसे, हमारी समझ से, हमारी सोच से बाहर है, उस चीज में परमेश्वर का अनुग्रह होगा, उस चीज पे परमेश्वर की दया होगी और परमेश्वर उस काम को आपको सरल करके बताएगा किस तरीके से करना है। जैसे हम वचन के अनुसार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। एक वचन और पढ़ेंगे, जैसे लिखा है भजन संहिता की पुस्तक में, पर दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। मेरे भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में घटी किसी भी प्रकार की नहीं होगी, चाहे वो चंगाई की हो, चाहे आशीष की हो, चाहे बरकत की हो। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके जीवन में रहेगी। तो मेरे भाई बहनों, आइए हम चलते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर की दी हुई आशीषें हमारे जीवन में पूरी हो और परमेश्वर का दिया हुआ चमत्कार होने पाए, भला चंगा और स्वस्थ रह पाए। तो चलते हैं प्रार्थना की ओर। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपके सामने आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि हमें अपने जीवन और शांति और उद्धार का अनमोल वरदान दिया है। आज हम आपके वचन पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करते हैं कि आपकी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करेगी और हमें हर एक मुसीबतों में हमारी सहायता और मदद करेगी, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन शक्तिशाली है। क्योंकि जो तुझसे प्रार्थना करते हैं उसको तू चंगा करता है, उसके जीवन में अद्भुत काम करता है, रोग बीमारियों से उन्हें आजाद करता है। तेरा वचन सदा के लिए पूरा होता है। आप जब परमेश्वर के साथ चलते हैं मेरे भाई बहनों, वास्तव में परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और परमेश्वर से बोले, हे प्रभु, जो यह प्रार्थना सुन रहा है उसकी हर एक चिंता, भय, बीमारी, आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक कला और हर प्रकार की बाधाओं को अपने सामर्थ्य हाथ से दूर कर दीजिए।
जहाँ निराशा हो वहाँ आशा दीजिए और हर एक तकलीफ, हर एक परेशानियों को खत्म कीजिए। जहाँ कमजोरियां हैं मेरे खुदा वहाँ पे बल दीजिए, वहाँ पे सामर्थ्य दीजिए, और जहाँ पे अंधकार है मेरे प्रभु वहाँ पे प्रकाश और रोशनी दीजिए और अपनी ज्योति चमकाइए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु अपने वचन के अनुसार हर टूटे हुए हृदय को चंगा कर और बीमारों को स्वस्थ कर, निराश लोगों को नया साहस दे और बेरोजगार को उचित कार्य दे मेरे परमेश्वर, जिसपे वो खुश रह सके, आनंद से रह सके। हर्ष और आनंद कर परिवारों को मेल मिलाप और शांति का प्रदान करे और अपनी महिमा से परमेश्वर पिता हिस्सा सुसज्जित करे। हे यीशु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए हम परिस्थितियों को नहीं बल्कि आपकी प्रतिज्ञाओं को देखें। हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए और आत्मिक शक्तियों से खुदा हमें बल और शक्ति से परिपूर्ण कीजिए, ताकि हम प्रतिदिन आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकें। हम अपने घर और परिवार, बच्चों, काम, सेवा और भविष्य को अपने आपके हाथों में और सौंपते हैं और अपने हाथों के द्वारा कार्यों को हम कर सकें। हमें हर बुराई और हर दुर्घटना और शैतान की हर योजना से सुरक्षित रखें और हमारे जीवन को आपकी गवाही बनने दीजिए, ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर खुद आपकी महिमा कर सके और आपकी महिमा हो सके। हे प्रभु, जो चमत्कार की प्रतिज्ञा कर रहे हैं उन्हें आपके समय के अनुसार उत्तर और आशीष प्राप्त करें। हे मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि आपका वचन कहता है यिर्मयाह 32:27, आपने कहा मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। मेरे भाई बहनों, आप विश्वास करें, खुदा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो हर काम बहुत सरलता पूर्वक करता है और हर एक रोग बीमारियों को दूर करता है। यदि आज आप परमेश्वर से बोलते हैं कि हे परमेश्वर, तेरा चमत्कार मेरे जीवन में हो, तेरी दी हुई आशीष और बरकतें मेरे जीवन में हो, तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और विश्वास करें और प्रार्थना करें, क्योंकि हर समय वो आपके साथ है, हर समय वो आपकी मदद करता है, हर समय वो आपके बीच में रहकर अपनी महिमा प्रकट करता है, क्योंकि हर एक असंभव काम को परमेश्वर आपके जीवन में संभव करके दिखलाएगा। उससे बोलें कि हे परमेश्वर, ते अपनी शक्ति, अपना बल और अपनी अद्भुत ज्योति को खुदा प्रकाशित कर, ताकि हमारे जीवन में जो अंधेरा हो दूर होने पाए। मेरे भाई बहनों, जब आप बोलते हैं वो वास्तव में आपके जीवन में काम करता है। हम यह सब प्रार्थना आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में मांगते हैं और इस प्रार्थना को आपके चरणों में खुदा हम समर्पित करते हैं। हर एक कामों को आपके हाथों में, आपके चरणों में समर्पित करते हैं। खुदा इसे सफल बनाए। मेरे भाई बहनों, जब आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, वास्तव में परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हमें आशा है कि आज का परमेश्वर का वचन और प्रार्थना आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बना होगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आप परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को कहां से देख रहे हैं और कहां से सुन रहे हैं, और कमेंट करके जरूर बताएं। और परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।